Guys, this is Maria Sheikh, and today is a new day, a new topic. Today we are going to discussing about. This is the third video is related from a chemical reaction in equation chapter, and today we are going to discussing about a types of chemical reaction. Okay, dear student, in this chapter we have a total 5 types of chemical reaction. First is known as combination reaction, second is known as decomposition reaction, third is known as displacement reaction. And displacement reaction is one of my favorite reaction, because in displacement reaction we can use a metallic series, and by the help of metallic series we can displace one metal to another by the using of metallic series. Fourth is double displacement reaction, and last but not least known as oxidation and reduction reactions. So we have a total 5 reaction: oxidation and reduction reaction when oxidation and reduction reaction when they are going spontaneously, it is known as redox reaction. Okay, one by one briefly we are going to discussing about these types of chemical reaction. First we are going to talking about the chemical combination reaction. What is combination reaction? Okay, चलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन योर स्कूल देयर हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन, 10th A, 10th B, 10th C. आपकी क्लास में 10th की, 9th की, इन योर प्रीवियस सेशन 9th में, 8th में, 7th में आपने कहीं भी देखा होगा. क्लास में जब स्ट्रेंथ हाई होती है तो टीचर सेक्शन कन्वर्ट कर देते हैं, 10th A, 10th B. नाउ अब आपने कभी देखा होगा कि समटाइम्स आपके स्कूल्स में, आपकी क्लासेस में स्ट्रेंथ लो होती है तो टीचर्स क्या कर देते हैं, क्लास को कंबाइन कर देते हैं. 10th A और 10th B दोनों एक क्लास में बैठते हैं, देन इट इज़ नोन एज अ 10th क्लास. अब उसमें कुछ ऐसा पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि दिस इज़ अ 10th A स्टूडेंट या दिस इज़ अ 10th B स्टूडेंट. नहीं, 10th A और 10th B को दोनों को एक सिंगल क्लास में बिठा दिया है. दिस इज नोन एज कंबाइंड क्लास. इट इज सिमिलरली नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिमिलरली बिहेव करती है. इनमें क्या होता है, यू हैव टू चूज 2 रिएक्शन एंड मोर देन 2 रिएक्टेंट. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. ये कंपल्सरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए यू हैव टू चूज 2 रिएक्टेंट. आप मोर देन 2 रिएक्टेंट्स भी ले सकते हैं. एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर विथ इट कि दिस इज नॉन एज लेफ्ट हैंड साइड. जहाँ पे आप रिएक्टेंट को लिखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर्ड होता है, और दिस इज नॉन एज राइट हैंड साइड. जहाँ पे आपका प्रोडक्ट होता है दिस इज नॉन एज राइट हैंड साइड, एंड रिएक्टेंट साइड नोन एज लेफ्ट हैंड साइड. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यू हैव टू टेक 2 रिएक्टेंट. देखिए आपने 2 रिएक्टेंट लिया है. कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज नॉन एज क्विकलाइन, जिसे हम चूना कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, एंड दिस इज नॉन एज वाटर. H2O का फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो यू हैव टू चूज 2 रिएक्टेंट. हमने 2 रिएक्टेंट लिया है, लाइक 10th A एंड 10th B. हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, दे बोथ आर कंबाइंड. CaO प्लस H2O कंबाइंड होकर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट्स गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट. सो मैम व्हाट इज़ द ट्रिक ऑफ लर्निंग अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इसकी ट्रिक क्या है? बहुत सिंपलेस्ट है. माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखो कि 2 रिएक्टेंट्स जो है कंबाइंड होकर इट्स गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट. दिस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जहाँ भी आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा इट इज़ नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बट एटलीस्ट प्रोडक्ट भी दे, प्रोडक्ट जहाँ पे भी आपको सिंगल मिलेगा इट इज़ नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बट प्लीज़ बी केयरफुल, रिएक्टेंट की तरफ भी देखना कि मोर देन 2 रिएक्टेंट्स हैं कि नहीं. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट मीन्स combinations of 2 reactant, it give you a single product. It is known as combination reaction. Next, one of the most populated gas सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है. वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन इन इंडिया में. हम सेकंड पोजीशन पे आते हैं पॉपुलेशन में चाइना के बाद, बट नाउ आई थिंक दैट कि अब चाइना की जगह इंडिया ही फर्स्ट पोजीशन ले लेगा. सो कार्बन एंड ऑक्सीजन, यू कैन सी कार्बन इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्बन इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन मेटल. कार्बन आपका नॉन मेटल होता है. व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो इट्स गिव यू अ CO2. ये आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, पोल्यूटेड गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे भी देखो यू हैव 2 रिएक्टेंट्स. आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं एंड इट्स गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट. इट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड यू कैन लर्न एज अ ट्रिक ऑफ 10th स्टैंडर्ड, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया था कि 2 क्लासेस को कंबाइन करके एक सिंगल क्लास कन्वर्ट कर देते हैं. दिस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दिस साइड नॉन एज रिएक्टेंट एंड दिस साइड नॉन एज प्रोडक्ट.
Moving towards next topic, this is known as decomposition reaction. Decomposition is a totally opposite of your combination reaction. Combination में हम क्या कर रहे थे, हम ब्रदरहुड दिखा रहे थे कि हम आपस में दो चीज़ों को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, एक सिंगल चीज़ फॉर्म हो रही थी. डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन हो रहा है. नाउ यू हैव अ सिंगल रिएक्टेंट. अब आपके पास सिंगल रिएक्टेंट होगा और यूजिंग अ एनर्जी, आप एनर्जी के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? Ma'am, what is the definition of decomposition reaction? Decomposition reaction, it is a kind of reaction in which your reactant is going to be a breakdown in more than two या more than substance. बहुत सारे सिंपल सब्सटेंस में आपके रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे. अब किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए इट नीड मीडियम. विदाउट मीडियम इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक डाउन इट. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड 3 मीडियम. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज नोन एज थर्मल, सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है उससे कहते हैं. लास्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द थर्मल रिएक्शन. दीज आर द कैटलिस्ट. ये तीनों आपके मीडियम है, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी एंड योर फोटो डिकम्पोजिशन. द 3 आर नोन एज द कैटलिस्ट. और आपको पता है कैटलिस्ट को, रिएजेंट्स को हम एज अ मीडियम मिडिल में एरो के ऊपर शो करते हैं. तो अब आपको मैं बताती हूँ क्या क्या यूजेस होते हैं. व्हेन यू हैव अ थर्मल रिएक्शन, जब आपकी थर्मल रिएक्शन होती है तो मीडियम में आपको ट्राइंगल का साइन शो करना होता है, ठीक है. व्हेन यू हैव अ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप किसी रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक कर रहे हैं तो मीडियम में आपको लिखना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी. और फोटो डिकम्पोजिशन जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. लेट्स टेक एग्जांपल ड्रॉप ऑफ वाटर. आपकी लेक में क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस होती है. तो वाटर की प्रेजेंस होने से क्या होता है, इवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो किसके थ्रू होता है, सनलाइट के थ्रू. अब हम चाहे तो एलपीजी सिलेंडर के थ्रू हमारे लेग्स के वाटर को बॉईल नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही हमारे लेग के वाटर बॉईल हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं. वाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट की प्रेजेंस से भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं रिएक्टेंट्स को, तो उसे फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज होता है. चलो एक बायो के थ्रू, बायोलॉजी के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज अ पैंडेमिक टाइम. ये एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है. आपने देखा होगा जिन पेशेंट्स को कोविड हो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स जो होती है उस डेड बॉडी को उसके रिलेटिव्स को नहीं देते, बिकॉज उससे इन्फेक्शन जो होते हैं इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो हॉस्पिटल क्या करती है, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करती है. कैसे डिकम्पोज करती है, एक हाई वोल्टेज में क्या होता है कि बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई होती है कि वो जो डेड बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बर्न होके ऐश में यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाती है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कि एक पूरी ह्यूमन बॉडी थी, उसको हाई वोल्टेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया. तो वो मीडियम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी. सो वट एवर रिएक्टेंट यू आर गोइंग टू बी अ ब्रेकिंग इट, किसी भी रिएक्टेंट को अगर आप ब्रेक करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड अ मीडियम एंड यू हैव अ टोटल 3 मीडियम, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी एंड फोटोकेमिकल. फोटो डिकम्पोजिशन. चलो अब आपको एक रिएक्शन में दिखाती हूँ. दिस इज नॉन एज योर फर्स्ट इज ZnCO3. ZnCO3 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C. जिंक इट इज़ अ मेटल, तो हम उसको कहते हैं Zn. और CO3 इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोनेट. इसको फॉर्मूले को कहते हैं ZnCO3 को जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है. इट इज़ अ वेरी सॉलिड सॉल्ट. यू वांट टू ब्रेक इट. अब आपको इसको ब्रेक करना है तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था इफ़ यू वांट टू ब्रेक एनी सब्सटेंस यू नीड अ मीडियम. सो यू चूज इलेक्ट्रिसिटी. आपने इलेक्ट्रिसिटी को चूज किया. जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, देखो सिंगल प्रोडक्ट है,